दोस्तों नमस्कार। मैं सुनील वाघ संभाजीनगर औरंगाबाद महाराष्ट्र के धरती से हूं दोस्तों। जहां पर बात करूं आज के इस मीटिंग सेशन की, तो आपको जिस इंसान ने यहां पर बुलाया है, जो दोस्त आपका है, जो रिश्तेदार आपका है, जिसने आपके प्रति चिंता जताई है, जिसको आपकी फिक्र है और उसे ऐसा लगता है कि मेरे जीवन में जो परिवर्तन इस सिस्टम से आने की संभावना या हुआ है, उसके प्रति उसने आपको याद किया और करके आपके ऊपर आज के डेट में एक ऋण डाल दिया है दोस्तों। मेरी कोशिश ये रहेगी कि आपको भले ही ऐसा लगता हो कि उसे आपके वजह से कुछ आज के इस मीटिंग से उसकी कुछ भलाई है, तो बिल्कुल गलत। 40 मिनट बाद आपको ये पता लगने वाला है कि जिस भी इंसान ने, जो साथी ने आपको यहाँ पर बुलाया, पूरे जिंदगी में पूरे जिंदगी में आपने अगर सोचा उसके ऊपर उस ऋण से बाहर निकलना, तो नहीं हो सकता दोस्तों। इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको आज उसके माध्यम से मिली है। और मैं ये कहूं आपको, पूरी जिंदगी में भले ही कोई इंसान आपके पास आकर एक बार भी आकर आपके ऊपर इतना बड़ा एहसान कर सकता है, ये आपको इस मीटिंग के एंड में समझ आने वाला है दोस्तों। तो जो भी काम आपके हाथ में है, चाहे आप गृहिणी हो तो कुछ स्वयंपाक का आप देख रहे हो, तो प्लीज कृपया इस मीटिंग को सुनते वक्त एक ही काम आप कर सकते हो, एक तो मीटिंग सुनना या फिर आपका काम करना। क्योंकि आज का ये दिन आपको जिंदगी भर याद रहने वाला दिन है। जैसे हमारे घर पर कभी किसी दिन किसी एक नए मेहमान का जन्म होता है और आनंदी होते हैं हम सब, वैसे ही पूरी जिंदगी में एक ऐसा अपॉर्चुनिटी वाला दिन आज का आपके, जैसे आप बर्थडे मनाते हो, ठीक उसी तरीके से इस दिन को अगले साल आप मनाने वाले। किसी दिन मुझे जब ये लिंक मिली थी, मैं ही कुछ अलग अलग सोच से भरा था। मेरे दिमाग में भी मुझे आ रहा था कि यहाँ पर होगा क्या, क्या यहाँ पर एमएलएम सिस्टम का कोई मीटिंग होगी, क्या यहाँ पर कोई नेटवर्किंग का बताने वाले हैं, क्या यहाँ पर फॉरेक्स ट्रेडिंग बताने वाले हैं, क्या यहाँ पर रिस्क वाला, फीस वाला, बॉस वाला, लॉस वाला कोई झंझट है। तो दोस्तों ना, आज के इस मीटिंग में आपको एक नई 21वीं सदी की सबसे बड़ी और बिग अपॉर्चुनिटी एक नए टेक्नोलॉजी के साथ मिलने वाली है। और ये टेक्नोलॉजी आज के तहत दुनिया में इतनी बड़ी तहलका मचा दे रही है, बहुत कम दिनों के अंदर अपना नाम सातों समुद्र पार तक ये लेकर गई है। अच्छे अच्छे राज्यों में, अच्छे अच्छे स्टेट में इसका काम स्टार्ट हुआ है। और बहुत कम लोग हैं, खूब नसीब वाले लोग हैं, जो शुरुआत में आपको ये लिंक यहाँ पर मिली। तो दोस्तों, इस मंच पर मैं आज उस इंसान को आमंत्रित करने जा रहा हूं जिनके साथ आपको अगले 30 से 40 मिनट तक प्रवास करना है, उनके इस प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन को साथ देना है, उनका जो संवाद है वो अपने दिल के अंदर उतरना है, दिमाग के अंदर उतरना है। साथियों, उस शख्स का नाम है भूषण सोनवणे जी। उनका परिचय अगर मैं दूं दोस्तों, धुलिया महाराष्ट्र से वो बिलोंग करते हैं। नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर उन्होंने गए 18 साल तक अलग अलग कंपनियां, अलग अलग कम्युनिटी, अलग अलग सिस्टमों के साथ उन्होंने बिताए। सपने बड़े थे दोस्तों, छोटी छोटी आंखों में बड़े बड़े सपने रखना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन सपने जहां पर दिखाए जाते, ऐसे प्लान के अंदर उन्होंने बहुत जगह पर काम किया। सिर्फ सपने देखते गए, ठीक उस तरीके से दोस्तों, जहां पर हम आज तक देखते आए, ठीक उसी तरीके से। लेकिन जब बात आती है सपना पूरा होने की, अगर उस प्रोजेक्ट के प्लान के अंदर वो दम नहीं है, तो सिर्फ बात ही होती है सपना पूरा कर दिखाने की। लेकिन जब इस इंडस्ट्री के अंदर कुछ दिन पहले हमारे इस कम्युनिटी के साथ में वो जुड़े, और बदलाव देखो दोस्तों, कुछ ही दिनों के अंदर उनकी एक बड़ी अचीवमेंट, एक गाड़ी, अच्छा खासा इनकम, इस इंडस्ट्री से लगभग 40 लाख तक का उन्होंने इनकम लिया।
तो उनके साथ लगभग ऐसे 100 से ज्यादा साथी है, वो 5 या 10 लाख से ज्यादा यहाँ पर अर्निंग कर रहे हैं। खुशी इस बात की है दोस्तों, इस सिस्टम के जाबाज दर्जेदार उत्तम वक्ते जिनको हम कहते हैं, यह बहुत अच्छी तरीके से प्लान प्रेजेंटेशन को आपके अंदर उतारने वाले हैं। मैं कहता हूं अगर आप शांति से इस प्रोजेक्ट को आज के डेट में सुने, तो उनके इस मधुर वाणी से आज आपके जीवन में जो करियर का जो प्रवास शुरू है, उसका जो उसे पूर्ण विराम लगने वाला है। और आज से आपकी एक नई जर्नी, उत्तम तरीके का जीवन और एक अच्छा करियर जहां पर आपका खत्म नहीं हुआ था, आज से उस करियर की शुरुआत हो रही है दोस्तों। मैं चाहता हूं कि भूषण सोनवणे सर से आप ये प्रोजेक्ट बहुत शांति से समझ सुनकर यहाँ पर अपने दोस्तों को ये बताने की जो बारी आएंगी, तब जाके हमें सेम तरीके से ये प्लान को हम अगर प्रेजेंटेशन करें, तो बहुत अच्छी जिंदगी आपके वाणी से भी बदलेंगी, जैसे आज उनके वाणी से बदलने वाली है। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी को, ऐसे गेस्ट को बुलाने के पहले हमारी परंपरा रही है, हमें हैंड रेस करके वेलकम करना है उनका। तो मैं चाहता हूं कि जितने भी साथी इस मंच को सुन पा रहे हैं, वो सभी साथियों को मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है दोस्तों, कि उन्हें एक बार जरा वेलकम करके आपके इस हैंडरेस के जरिए मैं बुलाना चाहता हूं मिस्टर भूषण सोनोने सर। ये माइक आपके हाथ में है सर, आगे वाला जो इस मंच का संभालने का जिम्मेदारी है आपके ऊपर है। वेलकम 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 सर, वार्म वेलकम है आपका। बहुत 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 धन्यवाद सर। मेरी आवाज प्रॉपर आ रही सर? प्रॉपर है सर, प्रॉपर है। स्क्रीन शेयर हो गई ना, मेरी दिखाई दे रही ना? यस सर, यस सर। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। दोस्तों नमस्कार। नाम मेरा भूषण सोनोने दुलिया से बिलोंग करता हूँ। सर ने मेरे बारे में तो कहा, पिछले 18 साल नेटवर्क इंडस्ट्री के में मैंने गुजारे दोस्तों। तो दोनों चीज मैंने देखी है, सक्सेस और फेल्योर दोनों चीजें मैंने अनुभव ली है दोस्तों। लेकिन आज जिस इंडस्ट्री के बारे में आपसे बात करने वाला हूँ दोस्तों, एक ऐसी ऐसी अपॉर्चुनिटी है, लाइफ चेंजिंग, सही में 100% लाइफ चेंज हो सकती है दोस्तों। ये मैंने महसूस किया है दोस्तों। यहाँ पे आप सामने देख रहे हैं, वी कैन हेल्प यूर इंक्रीज यूर लाइफस्टाइल। हम सब लोग आपकी लाइफस्टाइल चेंज करने के लिए तैयार है दोस्तों। लेकिन आप सही में चाहते हो क्या कि मेरी लाइफस्टाइल चेंज हो? तो यहाँ पे इमेज आपने देखी होगी कि कुछ जंजीरें वहां पे वो इंसान ने वो तोड़ी है। तो मतलब क्या है, तो दोस्तों दुनिया के अंदर अगर हम चाहते हैं कुछ अलग करना, तो कुछ अलग तरीके से हमको सोचना पड़ेगा दोस्तों। तो हर एक इंसान चाहता है, देखो, सपना चाहता है, मतलब हर एक इंसान को लगता है कि भाई मेरे पास एक शानदार सा घर हो, बंगलो हो, छोटी मोटी एकदम मस्त गाड़ी हो, बच्चों का अच्छा खासा एजुकेशन में कर पाऊँ, फैमिली को खुशहाल जिंदगी देना चाहता हूँ। हर एक बंदा चाहता तो है, लेकिन दे नहीं पाता दोस्तों। इसके पीछे का क्या रीजन है? आज दुनिया में अगर देखा जाए, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जो आगे मैं आपको बताऊंगा एक इमेज के माध्यम से। कि देखो, यहाँ पे एक इमेज आपको दिखाई दे रही दोस्तों। यहाँ पे आप क्या देख रहे हो? यहाँ पे दुनिया के अंदर हर एक इंसान सपना तो देखना चाहता है, लेकिन वो पूरा करने के लिए हमारे पास जो माध्यम है, तो माध्यम कौन कौन से है? तो दुनिया के अंदर 4 कैटेगरी के लोग हैं दोस्तों। तो 4 कैटेगरी कौन सी है? तो उसमें पहली कैटेगरी है एम्प्लॉय, जो लोग जॉब करते। दूसरा है सेल्फ एम्प्लॉय, जो छोटा मोटा बिजनेस करते। तीसरा कैटेगरी वो आता है बिजनेस का, जो बिजनेसमैन होते। और चौथा कैटेगरी आता है इन्वेस्टर लोगों का। अभी इनमें अगर देखा जाए, और ये जो चीज आपको मैं दिखाने वाला हूँ दोस्तों, ये जो चीज बताने वाला हूँ, तो ये चीज कोई मैंने डिजाइन नहीं किया है, ना किसी गांव के सरपंच ने नहीं बनाया है। ये दुनिया के नामांकित जो डोनाल्ड ट्रंप के पार्टनर है, मिस्टर रॉबर्ट टी कियोसाकी, जो बेस्ट ऑथर करके माने जा रहे हैं दोस्तों, जिनका रिच डैड पुअर डैड नाम का एक बुक है, जो बहुत ही फेमस बुक है, उन्होंने ये चीज कही है दोस्तों। तो क्या होता है, देखो, 95% लोग जो है, वो ये लेफ्ट साइड के दो कैटेगरी में आते हैं दोस्तों, एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय में। तो होता क्या है, एम्प्लॉय मतलब क्या? तो जो लोग आज जॉब कर रहे हैं, तो जॉब करने वाले जो लोग हैं, वो बहुत ही मेहनत करते हैं, सुबह उठ के जाना, जॉब पे जाना, शाम तक वहां पे बहुत मेहनत करते हैं, बहुत हार्डवर्क करते हैं। लेकिन हार्डवर्क करने के बावजूद भी कोई भी सिक्योरिटी नहीं है दोस्तों उनके पास। कोई भी फैमिली सिक्योरिटी नहीं है। और ना को फैमिली को, परिवार को ना टाइम दे पा रहे दोस्तों, बस मेहनत करते जा रहे, मेहनत करते जा रहे दोस्तों। ये हुआ पहला कैटेगरी, जो लोग आज जॉब कर रहे दोस्तों। दूसरा कैटेगरी आता है दोस्तों सेल्फ एम्प्लॉय।
तो सेल्फ एम्प्लॉय के सिचुएशन क्या होता है दोस्तों, वो छोटा मोटा बिजनेस तो कर पाता है, छोटा मोटा पैसा भी कमाता है, लेकिन उसके सपने जो वो पूरे करता है तो 90% वो लोन के माध्यम से, मतलब हर एक महीने का जो भी आता है वो डिबेट होते जाता है दोस्तों, कटिंग होते जाता है, मतलब कार लोन हो, होम लोन हो, ये सारी चीजें उसके साथ रहती है, क्योंकि फंड इंसफिशियंट रहता है, मेहनत तो करता है, पूरा 24 घंटे में से 12-12 घंटे वो अपने धंधे पे बैठता रहता है लोग दोस्तों, लेकिन वहां से सेटिस्फाइड नहीं रहता है। आप जाके पूछ लो, एम्प्लॉय हो या सेल्फ एम्प्लॉय हो, जाके उनको उनको एक ही सवाल आपको पूछना है दोस्तों, कि आप जो कुछ कर रहे हो उसमें आप समाधानी हो क्या। दोस्तों आंसर आएगा वहां से, नहीं, मजबूरी है इसीलिए करना पड़ रहा है, गुजारा निवारा चलाना है तो इसीलिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, वही चीज कर रहा है दोस्तों। तो ये दो कैटेगरी के जो लोग हैं वो आज स्ट्रेस में जिंदगी जी रहे हैं दोस्तों। ये आप, मैं कह रहा हूँ इसीलिए नहीं, आप सोचना है दोस्तों, ये जाके मार्केट में आप देखो, जो लोग आज ये कैटेगरी के अंदर काम कर रहे हैं वो सही में स्ट्रेस में है या नहीं है, या खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं, आपको देखना है। और ये होते हैं एक्टिव इनकम लेने वाले लोग, मतलब काम करेंगे तो ही पैसा कमाएंगे दोस्तों। लेकिन दूसरी कैटेगरी एक आती है बिजनेसमैन की और इन्वेस्टर की। अभी बिजनेसमैन क्या होते हैं दोस्तों, ये खुद काम नहीं करते, लोगों के माध्यम से काम करवा लेते, इसीलिए वो मतलब इजी वर्क कर सकते हैं, स्टेबल इनकम के साथ वो रह सकते हैं, उनके पास बहुत सारा समय भी होता है दोस्तों, वो अपने परिवार के साथ समय बिता सकते हैं दोस्तों, ये होते हैं बिजनेसमैन दोस्तों, जो पैसिव इनकम लेते हैं। और चौथा कैटेगरी आता है दोस्तों इन्वेस्टर का। तो इन्वेस्टर ऐसे लोग होते हैं, ना तो इनका खुद का कंपनी होता है, ना ये खुद काम करते हैं, लेकिन उनका पैसा उनके लिए काम करता है दोस्तों। तो ये सबसे बढ़िया और पावरफुल लोग है दोस्तों, बिजनेसमैन और इन्वेस्टर, इनका कैटेगरी अगर देखा जाए तो 5% ओनली इस दुनिया के अंदर इनका कैटेगरी है, लेकिन 95% कैटेगरी जो है वो एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय है। और 95% जो कैटेगरी लोगों की है, उनका अगर वेल्थ क्रिएशन देखा जाए तो सिर्फ 5% उनके पास वेल्थ क्रिएशन है। लेकिन बिजनेसमैन और इन्वेस्टर के बारे में अगर देखा जाए तो 5% जो कैटेगरी है उनके पास 95% वेल्थ क्रिएशन है दोस्तों। तो सोचना आपको है दोस्तों, कि आपको वही कैटेगरी में रहना है या बदलाव करना है दोस्तों। हर एक इंसान स्टार्टिंग से एम्प्लॉय सेल्फ एम्प्लॉय हो सकता है दोस्तों, लेकिन जिंदगी भर वही कैटेगरी में रहना, ये सबसे बुरी चीज है दोस्तों, क्योंकि अपॉर्चुनिटी मार्केट के अंदर बहुत सारी है। जैसे कि मैं आज आपके सामने एक अपॉर्चुनिटी, एक ऐसा जरिया बताने वाला हूँ जो आपको बिजनेसमैन से लेके इन्वेस्टर तक ले जा सकता है, लेकिन उसके लिए डिसाइड आपको करना होगा दोस्तों। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि बदलाव क्यों जरूरी है। तो हम देखते हैं इवोल्यूशन ऑफ मनी, कि पुराने समय में एक दौर था जहाँ पे अनाज के माध्यम से लेन देन होती थी, जिसको बार्टर सिस्टम कहा जाता था। उसके बाद में क्या आया, तो उसके बाद में सोने चांदी के सिक्के आए, उसके माध्यम से व्यवहार होने लगा। उसके बाद में मेटल कॉइन्स आए, मतलब राजा के चेहरे के सिक्के आए, लेकिन वो सिक्के तब तक रहते थे जब तक वो राजा जिंदा रहता था। जिस दिन राजा गुजर जाता था दोस्तों, उस दिन वो सिक्के एक्सपायर हो जाते थे, तो व्यवहार करने में दिक्कत आने लगी। तो उसके बाद में नोट का जन्म हुआ, मतलब पेपर करेंसी आई। लेकिन पेपर करेंसी जब आई तब लोगों ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि इंडियन मेंटेलिटी है, कोई भी अगर नई चीज आती है तो लोग एक्सेप्ट नहीं करते। तो उसके ऊपर गवर्नर ने लिखा, क्या लिखा, तो मैं धारक को 100 रुपए देने का वचन अदा करता हूँ, 5 रुपए देने का वचन अदा करता हूँ। हर एक नोट के ऊपर वो लिखा रहता है, नीचे गवर्नर का साइन रहता है, मतलब गवर्नर आपको प्रॉमिस करता है कि भाई ये इतने की नोट है, तब जाके लोगों ने एक्सेप्ट करना चालू किया उसको। उसके बाद में हुआ ऐसा, पैसा तो मार्केट में आ गया, करेंसी तो आ गई, पेपर करेंसी आ गई, लेकिन बैंक नाम की व्यवस्था नहीं थी। लोग पैसा घर में रखने लगे, लेकिन घर में रखने के बाद लोगों को डर महसूस होने लगा, क्यों? क्योंकि चोरी मारी डाके डकैती ये सारी चीजें उनके साथ होने लगी दोस्तों। तो बैंक नाम की व्यवस्था आई, तो लोग अभी बैंक में पैसा भरने लगे। लेकिन हुआ ऐसा कि बैंक में होने लगी भीड़, भीड़ होने के कारण टेक्नोलॉजी का सहारा लिया गया, और प्लास्टिक कार्ड का जन्म हुआ दोस्तों, एटीएम मशीन लॉन्च हुआ। हमने कभी सोचा नहीं था मशीन में कार्ड डालने के बाद पैसा बाहर निकल सकता है, लेकिन वो चीज हमने एक्सपीरियंस किया है दोस्तों। तो ये है टेक्नोलॉजी दोस्तों।
तो आगे का जो दौर है, मतलब प्लास्टिक कार्ड जो एटीएम मशीन आया, एटीएम मशीन भी ज्यादा दिन तक नहीं चले। क्यों नहीं चले, उसके पीछे का रीजन है दोस्तों। क्योंकि आपको अगर एटीएम में से 100 रुपए निकालना है, तो वो 100 रुपए आपको देने के लिए गवर्नमेंट को 200 रुपए खर्चा होता था दोस्तों। कैसा होता था? तो उसके लिए वहां पे एक शॉप लो, उसके अंदर मशीन रखो, एसी लगाओ, 24 घंटा लाइट, सिक्योरिटी गार्ड, मतलब खर्चा जो है बहुत बढ़ते जा रहा था। इसके कारण क्या हुआ देखो, आज के तारीख में बहुत ही कम लोग आज एटीएम में जाते। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मनी का मार्केट आ चुका है दोस्तों। क्यूआर कोड आ गए, फोन पे, जीपे, पेटीएम, ये सिस्टम आ गए, यूपीआई सिस्टम आ गई दोस्तों। अगर कोई बंदा चाहता है कि मैं, अगर मेरा धंधा है, कोई पान का ठेला है, अगर मैं चाहता हूं कि मुझे क्यूआर कोड नहीं रखना है, तो उसका धंधा होगा ही नहीं दोस्तों। तो मतलब बदलाव तो उनको करना पड़ेगा। हमें अगर जिंदगी में कुछ तो भी अलग करना है, जैसे कि मैंने कहा, एम्प्लॉय से लेके, सेल्फ एम्प्लॉय से लेके, अगर बिजनेसमैन और इन्वेस्टर की तरफ जाना है, तो अपने अंदर बदलाव लाना जरूरी है। बदलाव के लिए आपके पास सिर्फ दो ऑप्शन है दोस्तों। या तो खुद होके बदलाव कर लो, या तो मजबूरी में करना पड़ेगा। डिसीजन आपको लेना है दोस्तों। मजबूरी में करना चाहते हो, या खुद होके आज से बदलाव करना चाहते हो दोस्तों। तो इलेक्ट्रॉनिक मनी के बाद का जो मार्केट है दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी का मार्केट है दोस्तों। क्रिप्टो करेंसी आज बहुत सारे लोगों ने सिर्फ सुना है, उनको पता नहीं, उसके बारे में पूरा जानकारी नहीं लिया है। सिर्फ नाम सुना है क्रिप्टो करेंसी, ये ऐसा होता है, वैसा होता है, फ्रॉड होता है, इंडिया में बैन है, ऐसा बहुत सारी गलत फहमी आज उन लोगों की नजर में क्रिप्टो को लेके है। लेकिन मैं बोलता हूँ दोस्तों, क्रिप्टो आने वाला फ्यूचर है। क्योंकि दुनिया में आप गूगल पे जाके चेक करो, सबसे ज्यादा अगर टर्नओवर अगर होगा तो 1.3 ट्रिलियन में इसका टर्नओवर एक दिन का है दोस्तों। आप गूगल पे जाके चेक कर सकते हो। इतनी बड़ी इंडस्ट्री आज क्रिप्टो इंडस्ट्री दोस्तों। तो क्या है क्रिप्टो इंडस्ट्री? तो एक वर्चुअल करेंसी, एक डिजिटल करेंसी जो आंखों को दिखाई नहीं देती है। लेकिन आने वाला फ्यूचर दोस्तों, उसका एक क्रिप्टो ही क्यों चुनी गई है, इसके पीछे का रीजन क्या है, तो उसके एडवांटेजेस। उसके एडवांटेजेस क्या है? तो सबसे पहला एडवांटेजेस, इजी मोबाइल टू मोबाइल हम पेमेंट एक्सेस कर सकते हैं, कहीं पे जाने की जरूरत नहीं। दूसरा चीज, यहाँ पे ट्रांजेक्शन जो है बहुत ही कम फीस लगती है। मतलब फॉर एग्जांपल, अगर आपको बैंक में अगर आरटीजीएस करना है, तो 50 लाख रुपए का अगर आरटीजीएस करना है, तो बहुत सारा चार्जेस वहां पे लग जाएगा। लेकिन वही 50 लाख अगर क्रिप्टो के माध्यम से आपको भेजने हैं, तो नॉमिनल चार्जेस में हम भेज सकते हैं क्रिप्टो के माध्यम से। तीसरा चीज, यहाँ पे आइडेंटिटी प्राइवेट रहती, मतलब कोई भी तरह का, किसी भी तरह का डाटा यहाँ पे शेयर नहीं होता है। मतलब लेने वाला और देने वाला, ये दो ही जन रहते ही नहीं। तो आज की तारीख में होता क्या है, हम लोग अगर पैसा किसी को भेजते हैं, तो हम ज्यादातर यूज फोन पे, गूगल पे का करते हैं। और ये जो कंपनियां, ये प्राइवेट कंपनियां दोस्तों, इनका, हमारा पूरा डाटा इन कंपनियों के पास है। हम जो भी ट्रांजेक्शन करते हैं, ये सारी चीजें ये लोग देख सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे सिक्योरिटी लोग महसूस नहीं कर रहे थे दोस्तों। इसीलिए आज क्रिप्टो को क्यों पसंद किया जा रहा है, तो यहाँ पे सिर्फ लेने वाला और देने वाला, लेन देन वाला, थर्ड पार्टी कोई भी यहाँ पे बीच में नहीं है दोस्तों। और यहाँ पे बहुत फास्टर ट्रांजेक्शन होते, मतलब ना सैटरडे ना संडे ना बैंक हॉलीडे नाम की कोई चीज है। 24/7 कभी भी व्यवहार कर सकते हैं दोस्तों, ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। और सबसे बढ़िया चीज क्या है, तो यहाँ पे ग्लोबल करेंसी। तो ग्लोबल करेंसी मतलब क्या है, कि आज के तारीख में मार्केट में हम सब लोग इंटरनेट के माध्यम से एक दूसरे के करीब तो आ गए। लेकिन हुआ ऐसा कि व्यापार करने में दिक्कत होने लगी, क्योंकि हर एक देश की करेंसी अलग अलग है। तो इसके वजह से क्या हुआ, मतलब मुझे अगर बिजनेस करना है फॉरेन में जाके, अमेरिका में जाके, मुझे अगर कोई प्रोडक्ट बेचना है, तो रुपयों का जो लेन देन है वो करने के लिए मुझे दिक्कत आने लगी। तो दिक्कत आने लगी, तो उसके कारण क्या हुआ, तो ग्लोबल करेंसी चुनी गई। क्रिप्टो करेंसी में क्या होता है, तो पूरे दुनिया के अंदर क्रिप्टो करेंसी एक ही है दोस्तों। भले ही सेंट्रल करेंसी अलग अलग हो, देश की करेंसी, लेकिन वो करेंसी को कन्वर्ट क्रिप्टो में किया जा सकता है। और क्रिप्टो को भी हमारे जो देश है उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं दोस्तों। तो इसीलिए ग्लोबल करेंसी पहचानी जा रही है दोस्तों। और यहाँ पे कोई भी स्कैम नहीं होता है, कोई भी फ्रॉड नहीं होता है, क्योंकि सिक्योरिटी इतनी टाइट यहाँ पे। मतलब यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी यूज की गई है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। और ब्लॉकचेन ऐसी टेक्नोलॉजी जो तो दुनिया के अंदर, अगर
भ्रष्टाचार करप्शन अगर कम करना है तो आपको एक ही ऑप्शन है, ब्लॉकचेन का यूज करना। क्यों? क्योंकि इंटरनेट के माध्यम से कुछ ब्लॉक्स तैयार होते हैं, उनका एक चेन बनता है। उसमें हर एक डाटा, मतलब उसके ऊपर, ब्लॉकचेन के ऊपर कोई डाटा हो, इंफॉर्मेशन हो या कंसेप्ट हो, कोई भी चीज अगर एक बार डाली जाती है, ना तो उसको चेंज किया जाएगा, ना उसको एडिट किया जाएगा, ना उसको डिलीट किया जाएगा दोस्तों। तो सबसे सेफ और सिक्योर अगर टेक्नोलॉजी है तो ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है। और क्रिप्टो करेंसी आज पूरा ब्लॉकचेन के ऊपर काम करती है दोस्तों। तो यहाँ पे ब्लॉकचेन को लेके आज के तारीख में गवर्नमेंट भी सीरियस है दोस्तों। आप blockchain.government.in वेबसाइट पे आप जाओ, वहां पे चेक करो कौन से सेक्टर में आज गवर्नमेंट ब्लॉकचेन का यूज कर रहा है। हमने जो कोविड का वैक्सीन लिया है, आपको जो सर्टिफिकेट मिला है वो ब्लॉकचेन के थ्रू मिला है दोस्तों। मतलब आपने अगर एक बार वैक्सीन ली तो पूरे जिंदगी में आप दोबारा नहीं ले सकते, दो, क्योंकि आपका डाटा वहां पे जा चुका है दोस्तों। तो हर एक सेक्टर के अंदर आने वाले 4 से 5 साल के बाद हर एक सेक्टर के अंदर आपको ब्लॉकचेन का यूज दिखाई देगा दोस्तों। तो यहाँ पे निर्मला सीताराम जी का भी स्टेटमेंट है दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी को कोई अकेला देश नियम बनाकर नहीं रेगुलेट कर सकता। बहुत सारे लोगों को लगता है क्रिप्टो इंडिया में बैन है, लेकिन गवर्नमेंट को सीरियस होना पड़ा दोस्तों। उनको उसके ऊपर स्ट्रेटेजी बनाना पड़ा, उसको रेगुलेट करना पड़ा दोस्तों। क्योंकि ये कोई अकेला देश का काम नहीं है, ये पूरे दुनिया के अंदर चलने वाली करेंसी दोस्तों। तो यहाँ पे बहुत अपनी गवर्नमेंट सीरियस है। आज मोदी साहब भी ब्लॉकचेन को लेके, क्रिप्टो करेंसी के लिए बहुत सारे स्पीच उनके हैं, उनका स्टडी भी इसके ऊपर चालू है। तो यहाँ पे आपको कुछ एग्जांपल मैं आपको बताना हूँ, क्रिप्टो करेंसी की शुरुआत कब हुई? 2008 के अंदर बिटकॉइन नाम का एक करेंसी है जो बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, जिसको आज मदर करेंसी कहा जाता है। जो 2008 में जब लॉन्च हुआ था तो कुछ ही पैसों में मिलता था, कुछ ही पैसों में, मतलब 6 से 7 पैसे वो मिलता था। वो आज के तारीख में अगर उसका रेट देखा जाए तो 24 से 25 लाख रुपए का रेट हो गया दोस्तों। मार्केट के अंदर 27,000 से ज्यादा करेंसी है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया बिटकॉइन का। दूसरा एग्जांपल मैं बताता हूँ मैटिक का, जो 2021 के अंदर 1 रुपए का मिलने वाला मैटिक आज के तारीख में अगर 60 से 70 रुपए के लगभग है दोस्तों। ट्रोन नाम का एक कॉइन आया था 2017 के अंदर, जो कुछ 4 पैसे में मिलता था, आज के तारीख में 5 से 6 रुपए दोस्तों। 2017 के अंदर बीएनबी नाम का एक कॉइन था बाइनेंस का, जो 3.5 रुपए में मिलता था, तो आज 2930 हजार के लगभग है दोस्तों। 2015 के अंदर इथेरियम नाम का कॉइन था जो 116 रुपए में मिलता था, आज अगर उसका कीमत देखा जाए तो 2.25 लाख रुपए दोस्तों। तो ये जो मैंने कॉइन के आपको सामने एग्जांपल रखे दोस्तों, ये क्यों हुआ, क्यों इनका रेट बढ़ा, इसके पीछे का क्या रीजन है? तो दोस्तों, मार्केट में दो तरह की करेंसी होती है, एक सेंट्रल और एक डिसेंट्रल। आज तक हमने जो कुछ देखा वो सेंट्रल करेंसी देखा। तो हम रुपए में आज व्यवहार कर रहे हैं। तो सेंट्रल करेंसी में क्या होता है कि मान लो अगर आज आपके पास अगर 100 रुपए का नोट है तो उसका वैल्यू आज 100 ही रुपए है। जैसे 2008 में मान लो आपके पास अगर 100 रुपया होता तो उसकी वैल्यू आपके पास 100 रुपए होती, और आज के तारीख में भी 100 रुपए है, और 2028 में भी 100 रुपए होगी। लेकिन 2008 में आप सोचो पेट्रोल का क्या रेट था दोस्तों, लगभग 35 से 40 रुपए रेट था दोस्तों 2008 के अंदर। वही रेट अगर आज देखा जाए तो 110 के लगभग है दोस्तों। तो ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस क्यों हुआ दोस्तों? देखो क्या हम, हमारे साथ में क्या हो रहा है, देखो कि हम जिस करेंसी के साथ में आज काम कर रहे हैं वो करेंसी का रेट नहीं बढ़ रहा है, लेकिन दिन पर दिन महंगाई बढ़ रही है। इसीलिए आज लोगों को पेट्रोल महंगा लग रहा है, क्योंकि हम सेंट्रल करेंसी में काम कर रहे हैं। लोग इसीलिए अपने सपने पूरे नहीं कर पा रहे, लोग सिर्फ जरूरतें में अड़क के पड़े हुए हैं। तो इसके पीछे का रीजन हमें देखना है, क्यों ऐसा हो रहा है, क्या करना चाहिए हमें। तो हमें ये फर्क देखना चाहिए कि भाई सेंट्रल करेंसी में अगर पूरी जिंदगी रहे तो कुछ भी नहीं होने वाला है। इसीलिए हमारे जैसे बहुत सारे लोगों ने डिसीजन लिया और डिसेंट्रल करेंसी में आए। जैसे कि आपके सामने मैंने अभी एग्जांपल रखे, और आज अभी आपके सामने जो करेंसी के बारे में आज बात करने वाला हूँ दोस्तों, कावी नाम का एक करेंसी। क्योंकि आज अगर बिटकॉइन लेने को जाए तो ये पॉसिबल नहीं, 24 से 25 लाख का बिटकॉइन आज कोई नहीं लेगा। लेकिन हमारे पास अपॉर्चुनिटी आई है, उस टाइम भले ही नहीं आई थी, लेकिन आज हमें वो अपॉर्चुनिटी, वो मौका आज मिल चुका है दोस्तों, कावी करेंसी के माध्यम से, जो आज से ठीक 2 महीना पहले
3 पैसों से ये कॉइन लॉन्च हुआ था। और आज के तारीख में अगर देखा जाए तो 1 रुपए जा पहुंचने वाला कॉइन आज अगर 60 से 70 पैसे के लगभग दोस्तों उसका रेट है। अभी ये जो करेंसी है, ये करेंसी का रेट क्यों बढ़ेगा? क्योंकि ये जो करेंसी रहते, ये जो कॉइन रहते, इनका डिमांड और सप्लाई रहता है। तो सप्लाई लिमिटेड रहता है और डिमांड दिन से दिन बढ़ती है, जैसे जैसे उसका कम्युनिटी बढ़ता है। तो कावी क्यों बढ़ेगा, इसके पीछे का रीजन मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे लिमिटेड और रिड्यूसिंग सप्लाई, मतलब सप्लाई को बढ़ाने के बजाय यहाँ पे रिड्यूस किया जाएगा दोस्तों, इसीलिए उसका रेट बढ़ेगा। पब्लिक का डिमांड है दोस्तों। आने वाले फ्यूचर में जितने भी प्रोजेक्ट आएंगे उसमें कावी करेंसी का यूज होगा। कावी ने जो कावी का कम्युनिटी बढ़ाने के लिए जो प्रोजेक्ट बनाया गया है, उसकी डिमांड है दोस्तों इस प्लान की, कावी करेंसी को। 100% पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन है, 100% डिसेंट्रलाइज टोकन और ट्रांसफर हाल्विंग टेक्नोलॉजी। दोस्तों ये ऐसी टेक्नोलॉजी है जो आज तक पूरे दुनिया के अंदर जितने भी कॉइन है उसमें सिर्फ बिटकॉइन ने ही एक टेक्नोलॉजी का सहारा लिया है। इसका मैकेनिज्म बिटकॉइन के साथ मैच होता है दोस्तों, इसीलिए ये बहुत बढ़िया बात है। यहाँ पे ट्रेडिंग करेंसी और सबसे बढ़िया चीज क्या है, तो नो एमएलएम कॉइन या कोई भी एमएलएम कॉइन नहीं दोस्तों। लेकिन आज के तारीख में मतलब आपने अगर देखा तो बहुत सारे मार्केट के अंदर क्रिप्टो के प्रोजेक्ट है, लेकिन उनका कॉइन जो है वो प्रोजेक्ट में आप अगर एंट्री करते हो तो ही कॉइन मिल सकता है। लेकिन हमारा जो कावी यहाँ पे है, यहाँ पे दुनिया के अंदर कोई भी बंदा अगर प्रोजेक्ट में नहीं आना चाहता लेकिन वो अगर कॉइन लेना चाहता है तो ले सकता है दोस्तों। तीसरा चीज यहाँ पे स्टेकिंग टेक्नोलॉजी है, अनलिमिटेड फाउंडर बर्निंग प्रोसेस है जो आगे मैं आपको बताऊंगा। और सबसे बढ़िया चीज दोस्तों, 50 साल का इसका मैकेनिज्म बनाया गया है दोस्तों। कोई भी चिंता करने की आपको जरूरत नहीं दोस्तों। और ये जो मैकेनिज्म है ना, ये डिसेंट्रलाइज तरीके से दोस्तों, मतलब यहाँ पे ना कोई मालक है, ना कोई ऑफिस है, ना कुछ भी, ये किसी के हाथ में नहीं, पूरा पब्लिक के हाथ में दोस्तों। तो इसीलिए कोई भी टेंशन लेने की हमें जरूरत नहीं है दोस्तों यहाँ पे। सॉरी, थोड़ा डिस्टर्ब हुआ। तो दोस्तों क्रिप्टो करेंसी ऐसा जरिया है कि जहां से 4 ऑप्शन मिलते हैं हम पे पैसा कमाने के। तो उसमें पहला ऑप्शन आता है ट्रेडिंग। तो ट्रेडिंग में क्या होता है दोस्तों कि बहुत सारे लोगों के पास मतलब इन्वेस्टमेंट करने के लिए कैपिटल अच्छा रहता है, तो वो इन्वेस्ट कर देते हैं। लेकिन ट्रेडिंग के लिए लगता क्या है, तो नॉलेज लगता है, मतलब कब बाय करना कब सेल करना, ये चीज उनको अगर पता होगी तो ही ट्रेडिंग में वो पैसा कमा सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क होता है, मतलब राइट टाइम अगर बाय सेल अगर नहीं हुआ तो वहां पे लॉस भी हो सकता है। तो ये एक ऑप्शन होता है क्रिप्टो के अंदर। दूसरा ऑप्शन होता है होल्डिंग। होल्डिंग मतलब मान लो आज के तारीख में अगर किसी के पास ज्यादा पैसा नहीं, वो कम पैसे लगा के 2 4 साल 5 साल पेशेंस रख के वहां पे अच्छा खासा मुनाफा कमा सकता है। तीसरा ऑप्शन आता है स्टेकिंग। स्टेकिंग में क्या होता है, हम लोग काम नहीं करते, हमारा पैसा हमारे लिए काम करता है दोस्तों। और चौथा ऑप्शन आता है कम्युनिटी बिल्डिंग। अभी कोई भी कॉइन का रेट तब बढ़ेगा जब उसको लेने वाले लोग रहेंगे दोस्तों। तो लेने वाले लोग कहाँ से आएंगे, तो कम्युनिटी बिल्डिंग यहाँ पे ऑप्शन चौथा आता है, वहां से भी हम पैसा कमा सकते हैं दोस्तों। तो आज जिस टोकन के बारे में आपसे बात करना वाला हूँ, कावी टोकन एग्जैक्टली है क्या? तो कावी टोकन डिसेंट्रलाइज तरीके से डिजाइन किया गया टोकन दोस्तों, दुनिया की जानी मानी ब्लॉकचेन नंबर 2 की ब्लॉकचेन पॉलीगॉन के ऊपर डिप्लॉय किया गया है। उसका सप्लाई अगर देखा जाए तो 1 बिलियन टोटल सप्लाई दोस्तों। डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर वो पहले ही दिन से लिस्ट है। नहीं तो मार्केट के अंदर बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे हैं दोस्तों जो बोलते हैं कि आज हमारा कॉइन ले लो, लेकिन अभी लिस्टेड नहीं है। 2 महीने 6 महीने 1 साल के बाद लिस्ट होगा ऐसे कहते हैं, लेकिन ये पहले ही दिन से लिस्टेड हो चुका है दोस्तों। तो यहाँ पे जो प्रोजेक्ट है कावीनेट एग्जैक्टली है क्या, तो कावीनेट में बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होंगे कि यहाँ पे भी नेटवर्किंग होगा, एमएलएम होगा, लेकिन मैं यहाँ पे कुछ चीजें क्लियर करना चाहता हूँ। यहाँ पे कोई भी पिरामिड स्कीम नहीं है, कोई भी एमएलएम नहीं है, कोई भी मैचिंग नहीं है, नो पीवी नो बीवी नो रिसाइकल, कोई भी लेग मेंटेन का झंझट नहीं। बाइनरी मतलब लेफ्ट में एक जोड़ो राइट में एक जोड़ो, झंझट नहीं। कोई भी जनरेशन नहीं, कोई भी प्रोडक्ट लेना नहीं है, कोई भी प्रोडक्ट बेचना नहीं है। नहीं तो बहुत सारे लोगों के मन में सवाल आता है कि यार यहाँ पे भी प्रोडक्ट का ही होगा, प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा, कोई झंझट नहीं। नो टारगेट मतलब आने के बाद में कोई टारगेट नहीं रहेगा।
नो कंडीशन, कोई भी कंडीशन नहीं रहेगी, लिमिटेशन नहीं कोई चीज का, कैपिंग नाम का कोई चीज नहीं। मैंने कहा था 100% डिसेंट्रलाइज इकोसिस्टम है, 100% डिस्ट्रीब्यूशन है दोस्तों, पब्लिक का पैसा पब्लिक में ही बांटा जाता है दोस्तों, इंस्टेंट इनकम स्टार्ट है और 50 साल का मैकेनिज्म बनाया गया है दोस्तों डिसेंट्रलाइज तरीके से। यहाँ पे लोग क्यों आना पसंद कर रहे, क्यों लोग यहाँ पे आ रहे हैं, इसके पीछे का रीजन क्या है? तो लोग ट्रेडिंग से पैसा कमा रहे, लोग होल्डिंग के माध्यम से पैसा कमा रहे, लोग स्टेकिंग के माध्यम से पैसा कमा रहे, लोग रॉयल्टी के माध्यम से पैसा कमा रहे, लेवल के माध्यम से पैसा कमा रहे, रिवॉर्ड के माध्यम से। आप गौर कीजिए दोस्तों, यहाँ पे पैसा कमाने के बहुत सारे रास्ते हैं दोस्तों, बहुत सारे चांसेस है यहाँ पे हम कमा सकते हैं दोस्तों। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा दोस्तों, इस प्रोजेक्ट में आने के लिए हमारी जो नामांकित वॉलेट है, ट्रस्ट वॉलेट हो या मेटामास्क हो या टोकन पॉकेट हो, प्ले स्टोर पे जाके हम ये डाउनलोड करके पूरा ट्रांजेक्शन ये डिसेंट्रलाइज वॉलेट के माध्यम से हमारा होता है दोस्तों। तो यहाँ पे आने के लिए आपको कोई भी एक पैकेज लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो पैकेज डिजाइन किए गए दोस्तों, 3,000 कावी से लेके स्टार्ट हुआ है। 3,000 कावी का पहला पैकेज है, 6,000 कावी का दूसरा, 10,000 कावी, 20,000 कावी, 50,000, 1 लाख और 2 लाख, ऐसे बढ़ते जाते हैं दोस्तों। जितना बड़ा पैकेज आपका रहेगा उतना बड़ा बेनिफिट आपका होगा दोस्तों। कैसा होगा देखो, यहाँ पे 3,000 कावी का पैकेज मतलब 1,500 एक्टिवेशन के लिए, 1,500 बर्निंग के लिए। अभी बर्निंग और एक्टिवेशन क्या होता है आगे मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे आप नीचे देख रहे हो दोस्तों, यहाँ पे ट्रेन निकल चुकी है, यहाँ पे कावीनेट का इंजन मतलब ट्रेन निकल चुकी है, उसके पीछे अगर डिब्बे डिब्बे देखा जाए, मतलब टिकट एक ही बार लेना है, एंट्री आपको कोई भी एक पैकेज के साथ लेना है, लेकिन रॉयल्टी का भी इनकम आप ले सकेंगे, रेफरल में भी आप पार्टिसिपेट हो सकेंगे, लेवल इनकम ले सकेंगे, फाउंडर स्टेकिंग, नॉन वर्किंग रिवॉर्ड, मतलब बहुत सारे इनकम के जरिए आपको यहाँ पे ओपन होते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे आपको क्लियर करना चाहता हूँ, टोटल सप्लाई हमारा 100 करोड़ का है। कावी का जो सप्लाई है वो 100 करोड़ का है, उसके अंदर दो डिस्ट्रीब्यूशन किए गए। 80% जो है वो 80% एक साइड में है और 20% एक साइड में। अभी 20% जो है वो लिक्विडिटी और डेवलपमेंट के लिए है, और 80% जो है उसमें भी दो भाग किए गए हैं। 75 करोड़ मतलब 75 करोड़ 50 लाख जो कॉइन है वो एक वॉलेट में लॉक किए गए दोस्तों। मतलब वहां से निकलना कोई भी एक आदमी का काम नहीं है, एक वॉलेट में नहीं निकाल सकता है दोस्तों। और वो क्यों लॉक किए गए? 4.5 करोड़ मार्केट में के अंदर है, 75 करोड़ लॉक किए गए। वो जो लॉक किए गए हैं, वहां से कावी हमें अगर बाहर निकालना है तो उसके लिए क्या होता है, तो जैसे भी हम यहाँ पे इस प्रोजेक्ट के अंदर ज्वाइनिंग करते हैं, मान लो फॉर एग्जांपल आपने 20,000 कावी का पैकेज लेके आपने शुरुआत किया, तो 20,000 कावी में से क्या होगा, 10,000 कावी आपका एक्टिवेशन के लिए जाएगा और 10,000 बर्निंग के लिए जाएगा। अभी 10,000 बर्निंग के लिए जाएगा मतलब क्या? अभी बर्निंग है क्या? तो क्रिप्टो करेंसी के अंदर कॉइन, हर एक कॉइन को बर्निंग करना पड़ता है, मतलब जलाना पड़ता है, क्योंकि सप्लाई को कम करने के लिए। तो बर्निंग मैकेनिज्म आज तक आपने जितने भी प्रोजेक्ट देखे होंगे, तो बर्निंग मैकेनिज्म ओनर के पास, क्रिएटर के पास रहता है, लेकिन यहाँ पे आने वाला हर एक बंदा बर्निंग करता है दोस्तों। अभी 10,000 कॉइन आपने बर्न कर डाले, जितने कॉइन आप बर्न करते मतलब दे डालते हैं प्रोजेक्ट को, प्रोजेक्ट के लिए, तो जितने भी आप बर्न करेंगे उसके बदले में आपको उतना ही मतलब यहाँ पे टोकन मिलता है, जिसका नाम है केवीएनटी। अभी केवीएनटी जो आपको इमेज में दिखाई दे रहा होगा, एक अल्लाह दिन का चिराग है दोस्तों। केवीएनटी ये छोटी मोटी चीज नहीं है, बहुत बढ़िया चीज है ये। मतलब आते ही वो क्या करता है, जैसे भी आपको केवीएनटी मिलता है, वो केवीएनटी आप लगाते हो स्टेकिंग के लिए, और जहां से 75 करोड़ लॉक किए गए, वहां से कावी बाहर निकाल के लाता है ये आपका अलादीन का चिराग केवीएनटी के माध्यम से। मतलब इसको ना दिन है ना रात है ना कोई भी समय नहीं है, ये हर दिन, हर 30 सेकंड के बाद आपको ट्रांजेक्शन में जो फिगर में आपको चेंजेस दिखाई देगा दोस्तों, यहाँ से कावी जनरेट होते जाएगा। मतलब आपने जो पैसा डाला, 50% पैसा आपको काम को लग गया, आप खुद काम नहीं कर रहे,
लेकिन आपका 50% पैसा आपके लिए काम करने लग गया है दोस्तों। तो आपको देखना है कि केवीएनटी ज्यादा से ज्यादा, अगर केवीएनटी आएंगे तो ज्यादा से ज्यादा स्टेकिंग के माध्यम से रिवॉर्ड आएगा। तो ये एक चीज हुई दोस्तों 50%। अभी रहा सवाल 50% का। मतलब 10,000 का भी का 10,000 तो बर्निंग हो गया, टोकन मिल गया, स्टेकिंग को लग गया। अभी 10,000 में से क्या होगा, दो भाग उसमें है, 70% लेवल इनकम और 30% जीपीआरआई इनकम। अभी 30% जो जीपीआरआई इनकम है, मतलब आपके 10,000 में से 3,000 जो कॉइन है वो एक वॉलेट के अंदर जाएगी। जैसा आपका 3,000 एक वॉलेट के अंदर जीपीआरआई, जिसको ग्लोबल पूल रॉयल्टी इनकम कहा जाता है, उसके अंदर गए, वैसे पूरे दुनिया के अंदर जितने भी लोग प्रोजेक्ट के अंदर आएंगे उनका 30% जीपीआरआई में जाएगा। और जितना भी फंड पूरे दिन में 24 घंटों में वहां पे इकट्ठा होगा उसका हिसाब होगा। और रात को 12 बजकर 1 मिनट के हर एक के वॉलेट के अंदर एज अ रॉयल्टी करके वो इक्वली बांटी जाएगी दोस्तों। ये हुई जीपीआरआई इनकम, नॉन वर्किंग इनकम। ये दोनों जो इनकम है दोस्तों, देखो आप यहाँ पे आए, आपने क्या किया, 50% पैसा काम को ही लगा डाला, मतलब आते ही आपका इनकम स्टार्ट। मार्केट के अंदर, दुनिया के अंदर आप एक भी प्रोजेक्ट जाके देख लो, आप अगर आए, आपने काम किया तो ही पैसा आपको मिलेगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, आपने आया, 50% पैसा का काम को लगा दिया और पहले ही 3 से आपको रॉयल्टी आना चालू हो गई। ये दोनों नॉन वर्किंग इनकम है दोस्तों। अभी रहा सवाल 70% का। 10,000 में से 3,000 तो जीपीआरआई में चले गए, बाकी के जो 7,000 कॉइन है वो लेवल में बांटे। किस किसके अंदर बांटे जाएंगे, तो जो लोग कम्युनिटी बढ़ाने का काम कर रहे हैं दोस्तों। क्योंकि ये कॉइन का रेट तब बढ़ेगा दोस्तों जब इसका साथ में कम्युनिटी भी होगा। तो कम्युनिटी बढ़ाने के लिए हमारे जैसे जो लोग आज काम कर रहे हैं, तो वहां में उन लोगों में बांटा जाएगा। तो कैसे बांटा जाएगा, तो 12 लेवल में बांटा जाएगा दोस्तों। तो 12 लेवल में, मतलब फॉर एग्जांपल मान लो आपने शुरुआत की, आपके माध्यम से कोई बंदा आप रेफर करते हो, तो उसके ऊपर आपको 30% कमीशन मिलेगा। वो बंदे ने अगर दूसरे बंदे को रेफर किया, भले ही वो आपको जान पहचान का ना होगा, उसके ऊपर आपको 15% मिलेगा। ऐसे हर एक लेवल के अंदर जैसे जैसे लोग आते रहेंगे, तीसरे लेवल में आने वाले लोगों के ऊपर आपको 9%, चौथे लेवल में आने वाले लोगों के ऊपर आपको 6%, पांचवें लेवल में 3%, और छठे से लेके 12वें तक दोस्तों 1-1%, ऐसा 70% पूरा लोगों में बांटा गया है। वो 30% ऐसा 100% यहाँ पे पैसा आपका बांटा जाएगा। मतलब 10,000 जो है वो स्टेकिंग को काम को लगा दिया, 10,000 लोगों में बांट दिया, पूरा डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है दोस्तों। हाँ, तो यहाँ पे एक चीज है, जीपीआरआई जो इनकम है, रॉयल्टी इनकम, ये कब तक मिलेगा दोस्तों। ये जैसे भी आपका आईडी एक्टिव होता है, आपको 30 दिन का टाइमर मिलता है। 30 दिन तक आपको रॉयल्टी मिलती जाएगी। रॉयल्टी का और लोगों का जोड़ने का कोई भी संबंध नहीं है। स्टेकिंग का और लोगों का जोड़ने का कोई भी संबंध नहीं दोस्तों। एक भी बंदे को आपने नहीं जोड़ा तो भी आपको रॉयल्टी मिलेगी। एक भी बंदे को नहीं भी जोड़ा तो भी आपको स्टेकिंग मिलेगा। मार्केट में देख लो ऐसा प्रोजेक्ट है क्या। तो ये 30 दिनों तक रॉयल्टी मिलेगी। अगर 30 दिनों के अंदर अगर कोई बंदा हम रेफर करते हैं, तो जैसे भी हमारे डायरेक्ट में एक रेफर होता है तो हमारा 30 दिन का टाइमर और बढ़ जाता है। मतलब देखो, नॉन वर्किंग के साथ साथ अगर वर्किंग भी करते हैं तो रॉयल्टी का चांस हम दिन पे दिन बढ़ा सकते हैं दोस्तों। मतलब कभी भी ना रॉयल्टी रुकेगी ना कभी भी स्टेकिंग रुकेगा दोस्तों, पैसा आता ही रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पे अगर अपॉर्चुनिटी देखा जाए, तो काफी ट्रेडिंग के माध्यम से लोग पैसा कमा सकते हैं, डिसेंट्रलाइज स्टेकिंग के माध्यम से कमा सकते हैं, टोकन होल्डिंग करके कमा सकते हैं, टीम बिल्डिंग के माध्यम से, जीपीआरआई, और यहाँ पे एक चीज है विड्रॉल रिवॉर्ड। ये अलग सा इनकम है दोस्तों। यहाँ पे देखो, जो जो लोग कम्युनिटी बिल्डिंग के लिए काम कर रहे हैं, अभी वो जो काम करेंगे उसके ऊपर उनको इनकम आएगा। अभी जो इनकम आएगा वो विड्रॉ करेंगे। विड्रॉ जो करेंगे, हर बार हर विड्रॉल के ऊपर देखो क्या होगा। मान लो 10,000 कावी का अगर आपको इनकम आ गया है, वो 10,000 कावी अगर आप विड्रॉ करते हो, तो 10,000 कावी तो आपको वॉलेट में मिल जाएंगे एज इट इज।
लेकिन 10,000 का 50% मतलब 5,000 आपको वहां से भी केवीएनटी जनरेट होगा। और केवीएनटी क्या है, तो अल्लाह दिन का चिरागी, ये दिमाग में डाल लो। मतलब पहले जब आए थे तब भी केवीएनटी मिला था, जब काम करके पैसा कमा रहे, कावी कमा रहे, तो वहां से भी केवीएनटी आएगा। वो केवीएनटी वापस टेकिंग को लग जाएगा, वहां से वापस कावी आना चालू हो जाएगा दोस्तों। मतलब हमारा फोकस यह ही रहना चाहिए, जितना ज्यादा केवीएनटी हम पा सकते हैं उतना ज्यादा स्टेकिंग का इनकम हम लेंगे। तो केवीएनटी ज्यादा से ज्यादा लेने के लिए जितना ज्यादा बड़ा पैकेज से के साथ हम आएंगे, उतना बड़ा केवीएनटी मिलेगा, उतना बड़ा स्टेकिंग का रिवॉर्ड मिलेगा दोस्तों। और कम्युनिटी बिल्डिंग के लिए जितना ज्यादा काम करेंगे उतना ज्यादा इनकम होगा। जितना ज्यादा इनकम होगा, विड्रॉल के माध्यम से भी केवीएनटी मिलेंगे। उसके बाद में अलग सा एक एक्स्ट्रा इनकम यहाँ पे दिया गया है दोस्तों, वो लोगों के लिए जो सही मायने में लोगों की जिंदगी बना करने के लिए मार्केट में उतरे, लोगों को सपने पूरे करने के लिए वो दिन रात मेहनत करने के लिए तैयार है दोस्तों, कंट्रीब्यूट करने के लिए तैयार है। उनके लिए यहाँ पे अवार्ड रिवॉर्ड रिकॉग्निशन सिस्टम यहाँ पे लॉन्च किया गया है दोस्तों। तो वो कैसा है देखो, यहाँ पे मान लो आपने शुरुआत की, पहले लेवल में अगर 1 लाख का बिजनेस आपका होता है, 1 लाख कावी का, तो आपको रैंक मिलती है दोस्तों पर्ल। और पर्ल रैंक से नवाजा जाएगा आपको, और वहां से आपको रिवॉर्ड जो मिलेगा दोस्तों, 50,000 केवीएनटी आपको मिलेगा। वापिस आया केवीएनटी, मतलब स्टार्ट में किया वहां पे भी केवीएनटी आया, काम कर रहे हैं वहां से विड्रॉल करेंगे वहां से भी केवीएनटी आएंगे। और तीसरा देखो, अवार्ड रिवॉर्ड भी केवीएनटी, मतलब 50,000 वापस आपने उठाया और स्टेकिंग को लगा डाला। और वहां से हर दिन 35 का भी आना, 35 का भी आना चालू हो गया दोस्तों। ये लाइफ टाइम पूरी जिंदगी भर, मतलब काम एक बार करो और जिंदगी भर ये रिवॉर्ड मिलता जाएगा दोस्तों। वैसे ही दूसरे लेवल का अगर बिजनेस देखा जाए, तो 3 लाख का बिजनेस आप अगर कर लेते हो दूसरे लेवल के अंदर, तो एमराल्ड आपको रैंक मिलती है। वहां पे अगर रिवॉर्ड देखा जाए तो 1,20,000 केवीएनटी मिलेगी। 1,20,000 केवीएनटी जो मिलेंगे वहां से, मतलब उनको अगर स्टेकिंग को लगाते हैं, तो 84 का भी वहां से रोज जनरेट होगी, रोज जनरेट होगी दोस्तों, हर दिन। तीसरे लेवल में अगर 9 लाख का बिजनेस करते हैं तो रूबी नाम का रैंक आपको मिलेगा। वहां पे अगर केवीएनटी का रिवॉर्ड देखा जाएगा तो 2,70,000 केवीएनटी आपको मिलेंगे दोस्तों। इसके लिए आपने कुछ अलग नहीं किया, सिर्फ लोगों को मेहनत, लोगों के साथ में मेहनत किया, उनके सपने पूरे करने के लिए, उनको पैसा कमाने के लिए दोस्तों। लेकिन आपको रिवॉर्ड के माध्यम से 2,70,000 मतलब 189 का भी हर दिन आपको मिलेगा। सोच लो, 189 का भी मतलब आज अगर देखा जाए दोस्तों, अगर 1 रुपए का रेट भी होता है तो देख लो, 179 179 रुपीज आज इंडियन रुपीज में अगर देखा जाए, तो 200 रुपए के लगभग आपको हर दिन, मतलब महीने का 6,000 रुपये मिल सकता है दोस्तों, सोचो। चौथे लेवल में अगर बिजनेस करते हैं तो 25 लाख का अगर बिजनेस करते हैं तो डायमंड रैंक हमको यहाँ पे मिलेगी। वहां पे अगर टोकन की बात करते हैं तो 5 लाख टोकन यहाँ पे मिलेंगे दोस्तों केवीएनटी। वो 5 लाख अगर स्टेकिंग को लगाते हैं तो 350 का भी हर दिन यहाँ पे मिलेंगे दोस्तों। और पांचवें लेवल में अगर 75 लाख का बिजनेस करते हैं तो क्राउन सबसे बढ़िया रैंक यहाँ पे मिलेगी। और यहाँ पे अगर केवीएनटी की बात करूं दोस्तों, तो 15 लाख केवीएनटी मतलब हर दिन 1,050 का भी, अगर 1 रुपए का रेट भी कैलकुलेट करते हैं तो हर दिन 1,000 रुपया रोज दिन का आता रहेगा दोस्तों। आता रहेगा, मतलब काम एक ही बार कर डाला क्राउन बनने का, लेकिन जिंदगी भर आपने एक पैसिव इनकम, ये होता है रियल पैसिव इनकम दोस्तों। जैसे कि मैंने कहा, सेल्फ एम्प्लॉय और एम्प्लॉय में एक्टिव इनकम में काम कर रहे दोस्तों, यहाँ पे पैसिव इनकम मिलने का बहुत बड़ा चांस है दोस्तों। तो डिसीजन आपको लेना है दोस्तों, यहाँ पे क्या करना है हमें। यहाँ पे किसी इंसान को देख के आपको प्रोजेक्ट में नहीं आना है दोस्तों। किसी ने आपको बुलाया, आपने सुना और जो प्रोजेक्ट ज्वाइन कर लिया, ऐसा नहीं करना है दोस्तों। आपको सही मायने में आपको डिसाइड करना है कि यार मेरे जिंदगी में मेरे, मुझे बीवी बच्चों के सपने पूरे करना है, मेरे माँ बाप के सपने पूरे करने हैं। इसी के साथ ऐसा डिसीजन लेके आपको शुरुआत करनी है दोस्तों। तो इसी के साथ दोस्तों यहाँ पे मैं रुकता हूँ, इस प्रेजेंटेशन को यहाँ पे मैं रोकता हूँ।
आपने मुझे शांति से सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ओवर टू सुनील सर। बहुत बहुत धन्यवाद भूषण सर, आपने यहाँ पर इतने अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर इस प्लान को कंप्लीट किया। बहुत आपके आसान शब्दों ने यहाँ पर सबके दिल जीत लिए हैं सर। और मैं बात करूं इस आज थैंक के यू प्लान सो प्रेजेंटेशन की, तो हमें एक चीज समझ में आ गई सर। यहाँ पर कुछ आपने जो 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 पीडीएफ यहाँ पर बता दी, दिखा दी, उसमें से जो लोग आज आमिर बन गए हैं उन लोगों ने क्या किया। दो तरीके थे उनके पास, एक तो बिजनेसमैन होना और दूसरा तरीका था इन्वेस्टमेंट सही जगह पर लगाना, तो जाके वो एक अच्छे तरीके से इनकम अर्नर बने। ये एक पहली चीज यहाँ पर समझ में आई। उसमें से बिजनेसमैन होने के लिए उन्होंने अपने बिजनेस की मार्केटिंग की और वहां पर कुछ उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था। यहाँ पर भी हम आज के डेट में हमारी अच्छी खासी गुंतवणूक एक उभरती टेक्नोलॉजी के साथ में कर सकते हैं और एक अच्छा खासा बिजनेस यहाँ पर पा सकते हैं, वो चीज हमें समझ में आ गई। ये प्रोजेक्ट जो है, ये प्रोजेक्ट कहीं एमएलएम कॉइन का, एमएलएम प्रोजेक्ट का प्रोडक्ट बेचने से करने का नहीं, परचेस टारगेट पूरा करने का नहीं है, लेग मेंटेन करने का नहीं है। ये भी बातें आपके बातों से हमें आज के डेट में समझ में आई सर। दूसरा, यहाँ पर किसी के भरोसे काम नहीं होता है, तो ये एक टेक्नोलॉजी के भरोसे पे और मार्केट पब्लिक के हाथ में होने से काम होता है। यहाँ पे कोई ओनर काम नहीं करता, यहाँ पे कोई क्रिएटर काम नहीं करता, तो यहाँ पे एक टेक्निक्स और एक टाइम के साथ एक टेक्नोलॉजी चलती है और पूरा मार्केट जो है वो मार्केट पब्लिक के हाथ में होता है। उस वजह से यहाँ पर कोई भी इस चीज को मतलब आपके अपने हाथों से कंट्रोल नहीं करता है। ये एक चीज हमें समझ में आ गई। और तीसरी, जहां पर आपने पैकेजेस बताए सर, तो कम मतलब 3,000 का भी लगभग 2,2200 से लेके भी हम इस प्रोजेक्ट को शुरुआत कर सकते हैं, जो हमारे 2 महीने के मोबाइल का रिचार्ज के बराबर होता है। और इतनी अमाउंट तो हमारे पास होती है। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी अगर पान ठेला लगाने की भी हमारे पास आए, तो 2-2.5 लाख लगाकर हमें वो पान ठेला या चाय टपरी डालने के लिए लगते हैं, फिर भी जाके हमें गारंटी नहीं होती कि हम क्या यहाँ पर पाएंगे। 15 साल तक लगभग हमने एजुकेशन कंप्लीट करके भी हमें गारंटी नहीं है कि हम नौकरी लगेंगे या नहीं लगेंगे, फिर भी हम बेरोजगार है ना। तो सवाल ये उठता है कि क्या मेरे 2,500 लगाने से मेरा कुछ करियर बर्बाद हो जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं मेरी खुद की एक शेयरिंग यहाँ पे देना चाहता हूँ। इस इंडस्ट्री के अंदर मैंने लगभग 2.5-3 साल लगा दिए हैं, बहुत अच्छा खासा अर्निंग भी किया है। और यहाँ से इस प्रोजेक्ट के माध्यम से भी गए महीने में लगभग लगभग 10.5 लाख रुपए तक का इनकम मैंने किया है दोस्तों। और मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे माध्यम से लगभग 300-350 ऐसे लोग हैं जिनके घर में खुशियां आई है दोस्तों। अगर मैं सोचता वो 3,000 के बारे में, तो क्या ये हो पाता, संभव है ये? नहीं दोस्तों। आप ये 3,000 बचा के, 2,500 या 3,000 बचा के आपके घर में लाड़ी गाड़ी नहीं ला सकते हो। ये 2,500-3,000 रुपए बचा के आप आपका बंगला नहीं बना सकते हो। ये 2,500-3,000 बचा के आप आपके बच्चों का एजुकेशन अच्छा नहीं कर सकते हो। ये 2,500-3,000 बचा के ये आपका सोशल स्टेटस नहीं बढ़ा सकते हो। और ये ही 3,000 बचा के आप आपके जिंदगी में जो चाहते हो, जितने सपने आपने देखे हैं, वो पूरा नहीं कर सकते। अगर ये आपने आज के डेट में बचाने की कोशिश की, तो शायद ये पूरा नहीं होगा, या होगा ये हम नहीं कहेंगे। लेकिन अगर लगा दिए तो 100% ये पूरा होगा, ये हम जरूर कहेंगे। तो धन्यवाद भूषण सर यहाँ पर आज आपका, कि इतने अच्छे तरीके से आसान शब्दों के बीच में आपने आज का ये प्लान प्रेजेंटेशन साझा किया। थैंक यू सो मच मैं सर। यहाँ पे हमारे बीच में सुनील वाहुड़े सर है, उनके तरफ एक जिम्मेदारी देता हूं कि जिन्हों जो जो लोग यहाँ पर शेयरिंग के लिए आप मतलब बुलाओगे सर, वो अपनी शेयरिंग करेंगे। तो आपके माध्यम से मैं बुलाना चाहता हूँ वो सभी साथियों को, एक एक 2-2 मिनट के लिए, कि कौन कौन यहाँ पर शेयरिंग करेंगे। सुनील वाहुड़े सर, आप, रिक्वेस्ट है आपको कि आप उन लोगों को बुलाए जो यहाँ पर सिद्ध कर चुके हैं 1 महीने के अंदर में, उन्हें आप बुला सकते हो। धन्यवाद सर सुनील सर आपका। आप, हाँ यस सर, आप जो भी साथी हैं यहाँ पर आपके टीम में से, बाकी मेरी सब आवाज लोगों ठीक के से आ रही टीम है में से आप बुला सकते हो सर। सर? ओके सर, थैंक यू वेरी मच। साथियों, बहुत सारे साथी है यहाँ पर, हमारे पास सिर्फ 5 से 7 मिनट का टाइम है, लेकिन जिन्होंने यहाँ पे बहुत अच्छा अचीव किया है,
कुछ साथी ऐसे हैं यहाँ पर जिन्होंने आईडी लगाया, आईडी लगाने के बाद में उनको इनकम आया और उसके बाद में उन्होंने स्टार्ट किया। ऐसे भी कुछ साथी है यहाँ पर, उनसे भी हम यहाँ पर बात करेंगे। तो यहाँ पर हमारे बीच में इस सिस्टम की जो रूबी अचीवर है, वो रूबी अचीवर कुणाल मेटकर सर यहाँ पे है। रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि कुणाल जी आप अपनी यहाँ पे बात रखिए, अब तक आपकी इनकम कितनी हुई है और आपने ये जो रूबी अचीव किया है, ये आपका जो सफर रहा, ये कैसा रहा? कुणाल मेटकर सर। सर गुड मॉर्निंग। गुड सबके लिए मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड नाइट के इसमें इसलिए बोल रहा हूँ गुड मॉर्निंग क्योंकि सब जन डिजर्व करते हैं कि अपने लिए आज की सुबह की शुरुआत है। सर मैंने 20 जून 2023 को ज्वाइनिंग किया था और आज तक के मैंने करीबन 2.5 महीने के अंदर मैंने 2,73,000 कावी का इनकम भी जनरेट किया है और रूबी भी अच्छी हो रहा। मेरे टीम से करीबन 13 लोग पर्ल एमरल्ड अचीवर हुए हैं और मैं सबको एक ही चीज की गुजारिश करता हूँ कि जिन्होंने भी आपको बुलाया है इस प्लान में, आप सब सोचिए, समझिए और तुरंत डिसीजन लीजिए। टाइम मत वेस्ट करिए क्योंकि आने वाला फ्यूचर पूरा क्रिप्टो पे ही डिपेंड करने वाला है। ये बोलता हूँ और मैं मेरी बात खत्म करता हूँ। थैंक यू सुनील बावले सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। साथियों, कुणाल सर ने यहाँ पर बहुत ही कम समय में लगभग 2.25 लाख कावी का अर्निंग यहाँ पे जनरेट किया है और ये बहुत ही बेहतरीन बात है। साथियों, आज की डेट में 60 पैसे का रेट चल रहा है कावी का और आगे चल के 6 रुपये भी हो जाएगा। आप थोड़ा सोच सकते हो कि कुणाल सर अगर ये अमाउंट को नहीं बेचे होंगे या अगर अभी नहीं बेचेंगे तो ये अमाउंट कितनी बड़ी हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद कुणाल सर आपका। यहाँ पर कोई साथी कुछ बात करना चाहते हैं तो सर प्रसाद सर है रत्नागिरी से, प्रसाद सर। ओके सर। प्रसाद सर, मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया, वो आप बात कर सकते हो। प्रसाद सर। नमस्ते सर। सबको नमस्ते सर। बहुत बहुत धन्यवाद। और भूषण सर ने आज जो प्रेजेंटेशन दिया तो मैं तो बहुत दिन से वो सुन रहा हूँ और आज का जो प्रेजेंटेशन हुआ वो बहुत ही बढ़िया हुआ क्योंकि हर एक पहलू पर इतना अच्छा उन्होंने जो यानी फोकस किया कि किसी को भी समझ में आएगा कि काबी में जाके किसी का कुछ जाने वाला नहीं, सबको तो आने वाला ही है। और मैं एक बात इधर जो क्लियर कर रहा हूँ कि कावी जैसा है कि हमारे राजापुर, मेरा जो गांव है, वहाँ एक गंगा आती है। तो गंगा का जो पुजारी रहता है तो पानी लेता है और सबके सर पर वो डालता है, तो जो भी उसके नीचे आएगा तो उसके सर पर वो पानी पड़ जाता है। तो कावी ऐसा प्रोजेक्ट है कि उसका जो जीपीआरआई है, जो भी उसको यानी इन्वॉल्व हो जाएगा उस अपना जो प्रोजेक्ट है उसमें आएगा, तो सबको वो जीपीआरआई मिलने वाला है। साथ में स्टेकिंग और होल्डिंग और ये जो अलग अलग जो इनकम है और रॉयल्टी और रिवार्ड, मैंने जब शुरू किया तो 2 लाख कावी से शुरू किया है और अब तक मेरा जो अचीवमेंट है वो पर्ल का अचीवमेंट भी हुआ है। अब इसके लिए आप सबको धन्यवाद। और इतना बढ़िया प्रोजेक्ट दिया है कि अब किसी को आगे कोई सोचने का ही नहीं है क्योंकि ये प्रोजेक्ट ही सबका जो ड्रीम है वो पूरा कर देगा। यानी हर एक को उसमें भाग लेना चाहिए और सोच समझ के उसमें एंट्री लेना चाहिए क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है वो खुद करने का है, किसी के ऊपर डिपेंड रहने के पास होगा नहीं। मैं रत्नागिरी में हूँ, रत्नागिरी में होके ही सुनील सर और भूषण सर और अतुल कदम सर, इन्होंने इतना अच्छा सपोर्ट किया है कि मैं यहाँ से पर्ल अचीवमेंट कर चुका हूँ। आपके नजदीक ही ये सब है तो आपका तो अचीवमेंट हो जाएगा। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रसाद सर आपका, थैंक यू वेरी मच। आपका अभिनंदन भी कि आपने पर्ल अचीव किया है यहाँ पे, बहुत बढ़िया सर। साथियों, बिल्कुल सही कहा यहाँ पर प्रसाद सर ने कि इस सिस्टम में सबको पैसा आना है, सबको पैसा आना है। जो काम करेंगे उनको तुरंत आना है और जो नहीं करेंगे उनको जीपीआरआई के माध्यम से या फिर स्टेकिंग के माध्यम से आना ही आना है, इसमें कोई शक नहीं है। 2 चीजें चाहिए आपको यहाँ पे, एक तो वर्क करो, नहीं तो संयम धरो। अगर आप संयमी हो, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे आते हो और आप काम नहीं करना चाहते तो भी पैसा बना सकते हो, और अगर आप काम मतलब काम कर सकते हो, अगर आप वर्क कर सकते हो तो भी आप यहाँ पे बहुत बेहतरीन पैसा बना सकते हो। जैसे कि हमारे साथी यहाँ पर कुणाल मेटकर सर ने बहुत अच्छा यहाँ पे अर्निंग किया है।
आखिरी शेयरिंग लेंगे और एक अनाउंसमेंट इसके बाद में हम करेंगे यहाँ पे। राजू शेरे सर हमारे साथ में यहाँ पे, राजेश शेरे सर जो पेशे से टीचर है, लेकिन इन्होंने अभी अभी इस प्रोजेक्ट को समझा है और अभी इन्होंने काम की शुरुआत की है। बहुत बड़ा विजन इनका। शेरे सर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि सर